तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में। एचटीएमएल का जो पोर्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो अपन समझते हैं कि एचटीएमएल क्या होता है, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक दफा अपन बेसिक लेवल पर चलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करें कि एचटीएमएल जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML के फुल फॉर्म की बात करें तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H स्टैंड्स फॉर हाइपर, T स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट, M स्टैंड फॉर मार्कअप एंड L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि HTML का जनक कौन है, या HTML को किसने इन्वेंट किया था। तो इसके जनक या इसके इन्वेंटर की बात की जाए तो टीम बर्नर्लीज जो है इसके इन्वेंटर हैं, या इन्होंने इनको डेवलप किया है। बर्नरली टीम बर्नर्लीज जो है इसके इन्वेंटर हैं। और इसको टीम बर्नरली को जो है इन्होंने एक और इन्वेंट किया था, डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये भी इन्होंने इन्वेंट किया, टीम बर्नर्लीज ने। अब आगे और भी बात करते हैं कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद इसका और भी क्या लैंग्वेजेस से क्या तात्पर्य है, ये एचटीएमएल किस तरीके से आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि एचटीएमएल इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मींस एचटीएमएल का यूज वेब पेजेस बनाने के लिए करते हैं। उसके अलावा जो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा ये डिफाइन करने के लिए भी एचटीएमएल का यूज करते हैं। उसके अलावा HTML में जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि जो भी आपका एलिमेंट क्या करेंगे, आपका HTML के एलिमेंट जो रहेंगे क्या करेंगे, आपके जो भी कंटेंट रहेंगे ब्राउजर पे उसको डिस्प्ले करेंगे या रेंडरिंग करने का काम करता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, अभी मैं इसके लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो लास्ट में 10 जो है एमसीक्यूज रहेंगे, ताकि आप उनके आंसर दे पाए, थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में समझ पाए। तो बेसिक सा यहाँ से इस पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, या इसके जनक कौन है। एचटीएमएल का जो है वेब पेजेस बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये 3 4 क्वेश्चन यहाँ से है जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एचटीएमएल जो रहता है कलेक्शन ऑफ टैग्स रहते हैं, आपके जो भी टैग्स रहेंगे यहाँ पे टैग्स को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से टैग्स रहेंगे उनके बारे में भी अपन डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो आपका यहाँ से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो लाइन है आपकी, लाइन नंबर 1 की बात करूँ, ये लाइन नंबर 1 किस पर्पस के लिए लिखी जाती है और उसका कहाँ यूज किया जाएगा ये क्या बताएगी। तो जैसा कि इस लाइन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, डॉक टाइप मीन्स आपका HTML का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। तो ये जो लाइन है ये बताएगी कि HTML का वर्जन नंबर 5 यूज हो रहा है। अगर ये लाइन आप नहीं लगाओगे तो आपको ये शो नहीं कर पाएंगे कौन सा वर्जन। ये लाइन जो है ब्राउजर को ये बताएगी कि आपका HTML का 5 वर्जन जो है यूज कर रहे हैं इस कोड में। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या करा, एंगुलर ब्रेकेट लगाया और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो सिंबल लगाया और डॉक टाइप HTML लिखा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इसको जो इसका सही वे कौन सा इसको रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे इस एक्सक्लेमेशन की जगह कोई सा दूसरा सिंबल दे देंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे। इस तरीके से आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी यहाँ पे डिटेल में 1 बाय 1 सबके बारे में बताऊंगा। लाइन नंबर 2 जो है, यहाँ पे अपन ने HTML जो कि आपका मेन है उसको यहाँ पे इसका स्टार्ट किया, मतलब HTML टैग का यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया। तो आपके इस HTML टैग के अंदर सारे टैग्स लगेंगे, चाहे वो हेड टैग हो, बॉडी टैग हो, टाइटल टैग हो, पैराग्राफ हो, एवरीथिंग। तो जो भी लिखा जाएगा इस कोड के अंदर ही लिखा जाएगा। मतलब आपका HTML जो टैग है इसका ओपन ब्रेक, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ओपन HTML। और यहाँ पे जो हो रहा है ये हो रहा है क्लोज HTML। तो क्लोज, कोई भी टैग का क्लोज जो होता है किस तरीके से होता है, आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर आपने ये सिंबल लिखा हुआ है, ये लगाया हुआ है और उसके बाद टैग का नाम लिखा हुआ है, यहाँ लिखते हैं अपन टैग नेम। टैग नेम है ना, तो इस टैग नेम लिख देते हैं तो इसका मतलब है
कि आपका वो टैग एंड हो रहा है। तो स्टार्ट टैग और एंड टैग को अपन ने आइडेंटिफाई करना सीखा। उसके अलावा जो है आपका हेड टैग के अंदर आप देखोगे या लाइन नंबर थर्ड पे जो आपका स्टार्ट हो रहा है हेड टैग, और हेड टैग के अंदर अपन क्या लिखते हैं, ऐसे डेटा को या ऐसी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं अपन जो कि आप यूजर को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, है ना। ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, पर इस टाइप की इंफॉर्मेशन को अपन यूजर को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते हैं। ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन को अपन ऐसा बोल सकते हैं मेटा डेटा की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, तो अपन इसको इस हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और हेड टैग का ही टैग है टाइटल टैग। इस टाइटल टैग में आपका जो भी ब्राउजर रहेगा, आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो ब्राउजर के ऊपर जो है आइकन के वहां लिखा आएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आप यहाँ पे हेड टैग को अगर आप ओपन कर रहे हैं तो हेड टैग को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ऐसे टैग जिनका ओपन तो होता है पर क्लोज नहीं होता, उस टाइप के टैग को बोलते हैं सिंगलटन। लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंगल टन टैग बोले जाते हैं ऐसे टैग जिनका ओपनिंग होती है पर क्लोजिंग नहीं होती। वैसे टैग के बारे में भी अपन आगे देखेंगे। फिर आता है आपका बॉडी टैग। हेड टैग को ओपन करा, हेड टैग को बंद करते हैं। उसी के अंदर हेड टैग के अंदर ही आपका टाइटल टैग है, टाइटल में आपका जो भी टाइटल देंगे और टाइटल टैग को आप क्लोज करेंगे। देन आपका आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं जो कि आपको यूजर को डिस्प्ले करवाना होता है। बॉडी टैग को ओपन करा, बॉडी टैग को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। और इसके बाद आपका बॉडी टैग के अंदर ही आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा हेडर, है ना, हेडिंग के लिए जो टैग यूज करें हेडर टैग है ये। और हेडर टैग को किस तरीके से लिखते हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ हेडिंग टैग की बात करें तो जैसे यहाँ पर ने लिखा हेडिंग टैग है ना H1 से लेकर आपके टोटल नंबर ऑफ टैग होते हैं H6 तक, है ना। H1 से लेकर H6 तक। तो जैसे H1 की साइज सबसे बड़ी रहेगी, फिर H2 की, फिर H3 की स्मॉल होती जाएगी। सबसे छोटा टैग जो होता है या सबसे जो स्मॉल साइज या हेडिंग जो रहेगी आपका H6 का यूज करेंगे। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी अपने को यहाँ पे इतना सा याद रखना है इस लेवल पे कि आपका हेडिंग टैग जो है तो टोटल नंबर ऑफ 6 होते हैं H1 से लेकर H6 तक। H1 की साइज सबसे बड़ी होती है और H6 की साइज सबसे छोटी होती है। देन आपका एक है पैराग्राफ टैग, ना। तो पैराग्राफ अगर अपने को शो करना है तो उसको पैराग्राफ टैग की हेल्प से अपन शो करेंगे, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर बेसिक से आपको जो इम्पोर्टेंट टैग की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, आपका HTML को ओपन करना है, HTML को क्लोज करना है, हेड को ओपन करना है, हेड को क्लोज करना है, हेड के अंदर अगर आप टाइटल लगा रहे हो तो टाइटल को ओपन करना है, टाइटल को क्लोज करना है, और बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे टैग आप ले सकते हो, नहीं तो शायद अगर आपको कुछ डिस्प्ले नहीं करवाना है तो कोई टैग ना भी ले। वन बाय वन अपन सबका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपका डॉक टाइप जो है ये क्या है, डिक्लेरेशन को डिफाइन करता है। और ये किस टाइप के डॉक्यूमेंट होंगे, आपके HTML5 के डॉक्यूमेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे बताया था आपका HTML टैग। ये सबसे मेन टैग है जिसको बोलते हैं रूट एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट की बात आ रही है, एलिमेंट की को भी अपन डिफाइन करेंगे, एलिमेंट किस तरीके से डिफाइन होगा, या एलिमेंट टैग किसको बोलेंगे या एलिमेंट किसको बोलेंगे, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी अपने को इतना याद रखना कि HTML टैग जो होता है रूट एलिमेंट के लिए अपना होता है, या मेन HTML टैग से अपना स्टार्ट होता है, समझ लीजिए। देन होता है आपका हेड टैग। हेड टैग के बारे में मैंने बताया था, हेड टैग क्या करता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यूजर को शो नहीं करनी होती है उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को अपन हेड टैग के अंदर लिखते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं, दी हेड एलिमेंट कंटेंट्स मेटा इंफॉर्मेशन, मेटा या मेटा डेटा, ऐसा भी बोल सकते हैं। मेटा इंफॉर्मेशन या मेटा डेटा को कंटेंट करके रखता है। तो मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, अभी इसको भी आगे देखेंगे डिटेल में, अभी एकदम बेसिक सा फर्स्ट क्लास है अपनी, तो बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे, आगे सारा इसको डिटेल में देखेंगे। देन होता है आपका, क्योंकि हेड टैग के अंदर ही अपने टाइटल टैग को देखा था, अब टाइटल टैग का जो मेन पर्पस रहेगा वो क्या रहेगा, जो आपका ब्राउजर का जो टाइटल बार रहेगा वहां पे आपका उस टाइटल बार में आपका उस जो भी आप टाइटल में दोगे वो टाइटल बार के ऊपर जो ब्राउजर का रहेगा वहां पे आपका लिखा रहेगा। देन इसके अलावा अपन ने बात करी थी बॉडी टैग की, बात करी थी बॉडी टैग में क्या होगा। बॉडी टैग में आपका सिंपल सा जो भी आपको यूजर को इन्फॉर्मेशन देना है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप बॉडी टैग में लिख सकते हैं। फिर अपन ने देखा था कि H1 जो है वो किस टाइप का टैग है, आपका हेडिंग टैग है। और H1 टैग में सबसे ज्यादा बड़ी हेडिंग को अपन डिफाइन करते हैं ना, लार्ज हेडिंग को डिफाइन करने के लिए H1 टैग का यूज करते हैं।
सबसे छोटी हेडिंग को डिफाइन करने के लिए H6 का यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कितने टैग होते हैं? टोटल नंबर ऑफ हेडिंग टैग जो होते हैं 6 होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। इनको वन बाय वन डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। फिर बात करिए अपन ने पैराग्राफ टैग की। पैराग्राफ टैग को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर P लिखेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर एक चीज की ध्यान रखें तो आपकी जो HTML है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML इज नॉट ए HTML इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, है ना। केस सेंसिटिव की बात करें, केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप, अगर मैं पैराग्राफ टैग की बात करूँ, स्मॉल p लिखूं या कैपिटल P लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इन दोनों का मीनिंग अलग अलग हो तो उस टाइप की लैंग्वेज को बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बट यहाँ पे आप स्मॉल p भी लिख सकते हो और कैपिटल P भी लिख सकते हो। जैसे आपने अगर HTML की बात करी तो आप HTML नॉर्मल स्मॉल में भी लिख सकते हो और HTML आप कैपिटल में भी लिख सकते हो। मतलब सारे के टैग जो है आप इस HTML के अंदर चाहे स्मॉल में लिखे चाहे इस कैपिटल में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इस टाइप की लैंग्वेज को बोला जाता है कि HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और भी बात करें अपन आगे, अब सबसे पहले अपन क्यूज की बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी जो अपने देखे हैं कि क्यूज में कौन कौन से जो बेसिक से 10 क्यूज लिए हैं मैंने यहाँ पे, जो अपन ने अभी पढ़े उन्हीं में से 10 क्यूज रहे हैं आपके। सबसे पहला है HTML स्टैंड्स फॉर। तो अभी अपन ने देखा कि HTML का फुल फॉर्म मैंने बताया था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन दूसरा बताया था मैंने कि HTML के जनक किसको कहा जाता है, तो आपको बताया था मैंने कि HTML का जो जनक है टिम बर्नर्ली को कहा जाता है। और इसको किसका जनक और कहा जाता है? WWW, इसको बोला था मैंने वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म बताया था मैंने वर्ल्ड वाइड वेब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, HTML क्या है? तो HTML की बात करें तो HTML के बारे में अपन ने देखा था कि आपकी वेब पेजेस को बनाने के लिए काम करता है। और आपका जो भी स्ट्रक्चर रहेगा किसी लैंग्वेज का, उसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा, किस तरीके से डिफाइन करेगा उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। तो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि आपका जो वेब पेजेस होगा कौन सा कंटेंट कहाँ आएगा, किस तरीके से आएगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ व्यापम, है ना, व्यापम की साइट, किसी भी साइट पे अपन चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस कौन सा कंटेंट कहाँ आएगा आपका। तो यहाँ पे अगर आप इस साइट को ओपन करेंगे आगे, तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा होम पेज, तो ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। अबाउट अस यहाँ होना चाहिए, डैशबोर्ड यहाँ होना चाहिए, विजन मिशन यहाँ होना चाहिए। तो ये कंटेंट, कौन सा कंटेंट कहाँ आएगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये किसकी हेल्प से डिफाइन करेंगे अपन? विद द हेल्प ऑफ HTML। ये स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा पूरा का पूरा। इसको एक बेसिक एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे अपन घर बनाते हैं, तो घर बनाने नॉर्मली अपन ने एक घर बनाया, तो घर बनाने से पहले उसका अगर अपन नक्शा रेडी करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होगा घर का, कौन सा रूम होगा, कहाँ होगा, कितने रूम होंगे, ये सारे स्ट्रक्चर अपन पहले से डिफाइन करते हैं घर बनाने से पहले। तो इसी तरीके से वेबसाइट बनाने से पहले अपने को चीजें पता होना चाहिए कि कौन वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट होगा, कौन सा कंटेंट कहाँ कहाँ रखेंगे, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो ये डिफाइन करने के लिए अपन HTML का यूज करते हैं। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेब पेजेस की बार बार सर जिक्र कर रहे हैं कि वेब पेजेस क्या होते हैं। तो वेब पेजेस का सिंपल सा फंडा, जैसे ये जो दिख रहा है ये पेज जो है आपका एक वेब पेज है। तो आपका जो ब्राउजर है जिस पेज को डिस्प्ले करता है ना, या जिस डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करता है ब्राउजर के थ्रू, उनको अपन बोला जाता है कि वे वेब पेजेस हैं। अब ये स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनेमिक भी हो सकते हैं। वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, जिस क्वेश्चन का अपन जिक्र कर रहे थे। तो HTML के बारे में अपन ने देखा कि HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, ये भी सही है आपका। उसके अलावा HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज मेनली यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। यस, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और HTML में आपके जो होते हैं आपके एलिमेंट्स होते हैं जो ब्राउजर को हेल्प करते हैं आपके कंटेंट को व्यू करने के लिए। यस, तो ये आपके चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मीन्स आपका वेब पेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं, और वेब पेजेस को क्रिएट स्ट्रक्चर कैसा होगा ये दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। और जो आपके ब्राउजर में जो एलिमेंट होंगे उसको डिस्प्ले करवाने के लिए भी HTML का यूज करते हैं। दूसरा, मैंने सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था,
तो वहां पे बताया था कि आपका HTML5 जो है उसका सिंटेक्स क्या होगा डॉक टाइप का। तो क्या सिंटेक्स ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो आपको इनिशियली याद हो तो मैंने बताया था डी जो है इसका करेक्ट सिंटेक्स है, जहाँ पे मैंने बताया था एस्केलिमिनेशन पे डॉक टाइप HTML। इस तरीके से आप HTML के डॉक टाइप को बता पाओगे, इसका सिंटेक्स जो रहेगा ये रहेगा। फिर आगे बात करते हैं कि जो भी आपके HTML होंगे उन वेब पेजेस को रीड करना और उसको रेंडर करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है। तो आपके HTML के वेब पेजेस को रीड करना और उसको रेंडरिंग करवाने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन वेब ब्राउजर। विद द हेल्प ऑफ या वेब ब्राउजर की सहायता से आप इन सारे पेजेस को रीड कर पाओगे और उनको रेंडरिंग करवा पाओगे। और भी एग्जांपल अभी यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा HTML में मेटा डेटा को कौन कंटेन करता है या ऐसा कौन सा टैग है जो मेटा डेटा को कंटेन करता है। तो हेड टैग जो है, आपके हेड टैग में अपन क्या करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन को शो करते हैं जो कि यूजर को नहीं दिखाना होता बट ये इंपॉर्टेंट होती है ना। डेटा अबाउट डेटा को अपन बोलते हैं मेटा डेटा, और ये हेड टैग जो है उसको कंटेन करके रखेगा। देन आगे बात करते हैं अपन कि आपका HTML जब भी अपन कोई टैग ओपन करते हैं तो उसका क्लोज जो है किस तरीके से करेंगे। जैसे आपने कोई ओपन करने का तो आप नॉर्मली एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लगा दोगे, तो क्लोज करने के लिए कौन सा सिंबल है जो इसको यूज करोगे। तो मैंने बताया था कि ये वाला सिंबल है ना, इसको बोलते हैं ये वाला। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। देन आपके यहाँ पे और बात करें अपन कि ऐसा कौन सा पैराग्राफ टैग है इनमें से, या किस पैराग्राफ टैग को किसकी हेल्प से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब छोटे छोटे दो क्वेश्चन और बचे आपके ऑब्जेक्टिव, तो उनको देख लेते हैं अपन। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जब भी आप किसी HTML पेज को लिखेंगे, HTML में किसी को लिखेंगे और आपको उसको ऐसे कमेंट्स बनाना है, तो कमेंट्स बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, जैसे आपने कोई लाइन लिखी है और उसको आपको डिस्प्ले नहीं करवाना, तो आपको उसको कमेंट्स किस तरीके से आप देंगे। तो आप एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और उस तरीके से एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाएंगे, और ये इसको इस तरीके से आप कमेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो अब HTML में कमेंट्स देने के लिए सिंटेक्स जो रहेगा आपका, ये वाला सिंटेक्स रहेगा। एंड यहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे अगर बड़ी हेडिंग को अपने को शो करना है HTML के अंदर, तो आपका कौन सा हेडिंग टैग यूज करोगे। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ हेड टैग कितने होते हैं, या हेडिंग के लिए कितने टैग यूज करते हैं, H1 से लेकर H6 तक। तो सबसे बड़ी हेडिंग को अगर शो करना है, इंसर्ट करने के लिए आपको H1 टैग का यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक बेसिक बेसिक से आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ।